एक 34 साल का आदमी अपने मेल विक्टिम को अपने घर लाता, उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला था और जब वो नशे में होता तो ये आदमी उसको जान से मार देता और उसके मरे हुए बॉडी के साथ खाता पीता उठता बैठता और साथ में सोता भी था। आज हम बात करने वाले हैं जेफरी डामर की, जो मिल्वाकी कैनिबल और द मिल्वाकी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। Serial killer Jeffrey Dahmer, most of his targets were young, gay African Americans. हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे अभी तक नो वीडियो अपलोडेड है, जिसमें ये सबसे ज्यादा ब्रूटल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जेफरी डामर, इसका जन्म 1960 में मिल्वाकी में हुआ था। इसके फैमिली में 4 मेंबर थे, जेफरी, इसके माता पिता और एक छोटा भाई। जब जेफरी पैदा भी नहीं हुआ था तब से इसके माता पिता के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। दोनों एक दूसरे से फाइट करते थे और कभी कभी दोनों हाथापाई भी करते थे। जब जेफरी अपने माँ के पेट में था तब से ही जेफरी के मम्मी अपने एंजाइटी और डिप्रेशन के बहुत सारे पिल्स लेती थी, जो उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके पिता को लगता था कि इतने सारे पिल्स लेने के वजह से उसके बच्चे पे असर होगा और पेट में पल रहे बच्चे को इसको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों को ऐसा लगता था कि जेफरी के पैदा होने के बाद इन दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेफरी जब छोटा था तो ये और बच्चों की तरह नहीं था। जेफरी से दोस्त नहीं बनते थे और इसका टेस्ट भी कुछ अलग था। जेफरी को बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं मिला था। वो अपना ज्यादा समय कीड़े पकड़ने में बिताता था। जेफरी कीड़े को पकड़ता, उसे बॉक्स से जार में बंद करता और उस बॉक्स को अपने पिता के गैराज में रख देता। उसके पिता को ऐसा लगता था कि जेफरी को बर्ड्स और एनिमल्स में इंटरेस्ट है। जेफरी के पिता केमिस्ट्री पढ़ते थे और ये इसी फील्ड में रिसर्च करते थे। जेफरी के इंटरेस्ट को देखते हुए जेफरी के डैड कीड़े को कट करते और उसके बॉडी पार्ट के बारे में जेफरी को समझाते, लेकिन ये सब जेफरी को पसंद नहीं था। उन सभी प्रोसेस में जेफरी को सिर्फ एक ही चीज पसंद था। जब उसके पिता कीड़े को काटते थे, सिर्फ वही चीज जेफरी को पसंद था। बहुत बार जेफरी अपने घर के पीछे जानवर को पकड़ कर लाता और उसे काट देता, जिसके कारण उसके घर के आसपास मरे हुए जानवर की स्मेल आती थी। तो जेफरी के डैड ने उन मरे हुए जानवर के बोन्स को ब्लीचिंग में डालना और उसके बॉडी को पूरी तरह डिसॉल्व करना सिखाया। And played with the bones and referred to them as fiddlesticks. It was a terrible smell, so I went underneath and cleaned it out, the smell of the skunk, and cleaned out whatever else was under, cans and bones, and collected them all. And Jeff did seem to exhibit an interest in the way they clanked as he picked them up and put them back into the metal pail. He just laughed at it, the sound of it, and that was it. जब जेफरी 14 साल का हुआ तब वो शराब पीना स्टार्ट कर दिया। बहुत बार शराब पीकर वो स्कूल भी चला जाता और स्कूल में जेफरी को कोई भी टेंशन नहीं देता था। इसीलिए लोगों के टेंशन पाने के लिए जेफरी अजीब-अजीब हरकतें करता था। वो चलते चलते फर्श पे गिर जाता, बेहोश होने का नाटक करता और कभी कभी तो चोट और कट का टैटू भी बना लेता। और उसी समय उसे पता चला था कि वो एक गे है। जब वो मास्टरबेट करता था तब वो कटे हुए जानवर के बारे में सोचता था। जेफरी अब 18 का हो चुका था और ये घर पे अकेला रह रहा था। एक दिन जेफरी शराब के दुकान से घर आ रहा था। उसी बीच रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम स्टीवन हिक्स था। स्टीवन को एक कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन जेफरी उसे रुकवाता है और अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाता है। स्टीवन मान जाता है क्योंकि उसका कॉन्सर्ट थोड़ा टाइम बाद था। जेफरी उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। दोनों शराब पीते हैं और बातें करते हैं, लेकिन जब स्टीवन वहाँ से जाने का बात करता है तो जेफरी 10 केजी का डंबल उठाकर उसके सिर पे मार देता है। स्टीवन वहीं पे मर जाता है। जेफरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी को मारा है। I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance. जेफरी स्टीवन के शरीर के ऊपर खड़े होकर के मास्टरबेट करता है, फिर कुछ घंटों तक उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और जमीन के नीचे गाड़ देता है। कुछ दिन बाद जमीन के अंदर से उसकी हड्डियां निकालता है और उसे पीस देता है। जेफरी को यह पता चल गया था कि अब वो किसी को भी मार सकता है और उसका सबूत भी मिटा सकता है। जेफरी के पिता इसके एडमिशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, लेकिन शराब के लत के कारण वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर जेफरी यूएस आर्मी के कॉम्बैट मेडिक का काम करता है, लेकिन वहाँ भी जेफरी 2 सिपाहियों को बेहोश करके उनका रेप किया था, जिसके कारण वहाँ से
भी निकाल दिया जाता है। 1981 में जेफरी अपने दादी के घर जाता है। जेफरी अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो दादी के साथ सब्जी लाता, लेकिन शराब की लत उसे नहीं छोड़ रही थी। वहाँ जेफरी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है और अपने दादी के साथ हर संडे चर्च भी जा रहा था, लेकिन फिर भी जेफरी अपने अंदर के शैतान को काबू नहीं कर पा रहा था। एक बार जेफरी बच्चों के सामने पार्क में नंगा हो गया था, जिसके बाद पुलिस को भी वहाँ बुलाया गया। अब जेफरी को दादी के घर में मजा नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे कुछ नया करना चाहिए। एक दिन जेफरी गे बार जाता है और वहाँ उसे स्टीफन टॉमी मिलता है। जेफरी उसे अपने होटल रूम में इनवाइट करता है। दोनों शराब पीते हैं और मजे करके दोनों सो जाते हैं। जब जेफरी सुबह उठता है तो देखता है कि स्टीफन मरा हुआ है। उसके बॉडी पे पीटने और गला घोटने का निशान है। उसके बॉडी को जेफरी एक बैग में बंद करता है और होटल से निकलकर अपने दादी के घर आ जाता है। वहाँ स्टीफन के बॉडी को काटना शुरू करता है। उसके सर को काट कर साइड में रख देता है और बाकी बॉडी को पूरी तरह डिसोल्व कर देता है। इसी तरह जेफरी बहुत लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो गे बार या कहीं और से लोगों को अपने दादी के घर इनवाइट करता और उसका काम तमाम कर देता। जेफरी अब इन चीजों से भी बोर हो चुका था। अब उसे कुछ नया करना था। जेफरी अपने दादी के घर छोड़ता है और एक सुनसान इलाके में एक फ्लैट लेता है, रूम नंबर 213। अब जेफरी अपने विक्टिम को यहाँ लाने लगा। पहले जेफरी अपने विक्टिम को लाता, उसके साथ रेप करता, फिर उसे मार देता। लेकिन अब जेफरी कुछ अलग करने का सोच रहा था। अब जेफरी अपने विक्टिम के सर में ड्रिलिंग मशीन से होल करके उसके सर के अंदर केमिकल डालने लगा। जेफरी के लाइफ में हमेशा से ही अकेलापन था। उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। जेफरी को कोई ऐसा चाहिए था जो उसके साथ 24 घंटे रह सके। जेफरी को ऐसा लगता था कि सर में केमिकल डालने के बाद लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। केमिकल डालने के बाद लोग मर रहे थे। I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. अब जेफरी हर हफ्ते किसी एक को मार रहा था। जेफरी बहुत पहले ही पकड़ा जाता, क्योंकि जेफरी का एक विक्टिम भागकर पुलिस के पास चला गया था। लेकिन जेफरी पुलिस से बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई है और ये थोड़ा पागल है। पुलिस इस बात पे भरोसा करती है और उसे जाने देती है, जिसके बाद वो भी मारा जाता है। जेफरी कुल 17 मर्डर कर चुका था और वो बहुत लोगों का मांस भी खा चुका था। अपने 18वें शिकार को ढूंढने के लिए जेफरी निकल जाता है और उसे ट्रेसी मिलता है। जेफरी उसे कुछ पैसे देकर अपने फ्लैट में बुलाता है। फ्लैट के अंदर आते ही जेफरी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। लेकिन फिर भी ट्रेसी वहाँ से भाग जाता है और रोड पे दौड़ने लगता है। उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। जब पुलिस की नजर उसके ऊपर जाती है तो पुलिस वाले उसे रोकवाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो। ट्रेसी पुलिस को सारा बात बताता है और पुलिस को उस फ्लैट में ले जाता है। उस फ्लैट के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जेफरी स्मेल को भगाने के लिए परफ्यूम मार रहा था। पुलिस जेफरी से पूछते हैं कि तुम इसके हाथ में हथकड़ी क्यों लगाए हो। जेफरी बोलता है कि मैंने बस ऐसे ही इसके हाथ में हथकड़ी लगाई है। पुलिस हथकड़ी की चाबी मांगता है। जेफरी बोलता है कि इसका चाबी उस रूम के ड्रॉअर में है। उनमें से एक पुलिस वाला चाबी लाने के लिए जाता है। जब वो ड्रॉअर खोलता है तो उसमें कुछ तस्वीर दिखती है जिसमें लोगों को मारा और काटा जा रहा था और वो तस्वीर और कहीं नहीं बल्कि इसी रूम में ली गई थी। पुलिस वाले डर जाते हैं और जब पुलिस की नजर बेड पे जाती है तो देखती है कि बेड के ऊपर खून का निशान है और दीवार के ऊपर भी खून लगा हुआ है। पुलिस चीखते हुए रूम से निकलते हैं और दूसरे पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। जब पुलिस वाले फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर एक आदमी का सर मिलता है और रूम में खोपड़ी भी मिलती है जिसमें होल किया हुआ था। जेफरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरा अमेरिका शौक में था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जेफरी को उसके कारनामे पे कोई दुख नहीं है। आप लोग ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं और कभी किसी अनजान के साथ कहीं ना जाएं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।